अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शर इंसान शर शैतान से महफूज रखे। तो मैंने ठीक बोला है। बहुत दिनों बाद हम लोग दोबारा से ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं। पहले कुछ वजह से ब्लॉगिंग ख़त्म की हुई थी, बंद की हुई थी। अब ये दोबारा से शुरू कर रहे हैं क्योंकि मेरी मिसेस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से वो ब्लॉगिंग नहीं कर सक रही थी, बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा अब मैं बोल के आपको एंटरटेन कर दिया करूँ, अपने डेली रूटीन के बारे में बता दिया करूँ। तो ये मैं हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, आप इनको जानते हैं। ये मूसा और अब्दुल बासित है और ये नमाज़ नहीं पढ़ रहा है। और ये देखें, ये शाल यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही है, ये पढ़ने लगी है। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया है। आए देखते हैं हमारी बेगम जी क्या कर रही हैं। जैसे वो आपको कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जी ये कर रहे हैं। ये खाना बन रहा है। ये क्या है, ये बन रहा है, इस मीठी सेवइयाँ बन रही हैं, ये वाली। और ये क्या है, ये चिकन अचार गोश्त बन रहा है। और ये आटा गूंदा हुआ है। ये बर्तन साफ़ होने वाले हैं। ये हस्बैंड मामूल वो अपनी रूटीन पे वापस आ गई हैं। तबीयत ठीक हो गई है आपकी? बस कुछ बेहतर ही है ना, भी बेहतर हो तो माओ के लिए तो तबीयत बेहतर करनी ही पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी हुई थी? ब्लॉगिंग बस इसीलिए कि तबीयत ठीक नहीं थी, आपको पता ही है। तो और मैंने दोबारा से शुरू कर दी है। चलें, थैंक यू। चलें ठीक है। ये खाना बन रहा है। ये आज जुमेरात है तो हम लोग जुमेरात का खाना देते हैं। इसको आप यूँ समझिए कि जैसे हम लोग बस खाना देते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई वो शिरक वाली बात नहीं है। कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप खाना देते हैं तो किसी गरीब को खाने के लिए मिल जाता है। आपके पास भी एक बहाना बन जाता है। चले बहाना ही सही, नीयत अच्छी होनी चाहिए और अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। इसलिए ये देखिए, मोमना और इशाल यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नमाज़ नहीं पढ़ी, जल्दी जल्दी में, तेज़ी में। मुझे लग रहा है ये काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं। तो इनको अभी ये सलाम फेरेंगी तो मैं बताऊंगा कि कैसे नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज का तरीक़ेकार क्या है। ये मोमना इस वक्त शर्मा भी रही है। ये मूसा को मैं बार बार कह रहा हूँ बाहर आ जाओ, इतनी अच्छी धूप है, ये खेल नहीं रहा है। अब्दुल और मूसा मोबाइल को छोड़ के बाहर आ जाओ, बाहर धूप निकली हुई है, आ जाओ बाहर, पार्क में चलें। चलें जी, ये नमाज का तकरीबन टाइम हो गया। मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद फिर दोबारा आते हैं। दोबारा आपको अपनी डेली की रूटीन बताते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये मूसा और अब्दुल बासित को मैंने बाहर बुला लिया है, आके बाहर खेलो। तो ये फ़ुटबॉल के साथ अब घर पे अंदर ही खेल रहे हैं। इनको बाहर जाने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। अगर मैं बाहर लेके जाता हूँ तो इनको ये होता है कि यहाँ तो हमें दूर लेके जाएँ, नहीं तो हम ऐसे ही खेलेंगे। चलें, खेलना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई एक्टिविटी बच्चों के लिए होनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो सेहतमंद भी रहें और उनको विटामिन डी जो कि सूरज से मिलती है वो मिलती रहे। पिछले दिनों मूसा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें उसकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द था, वो चल नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसके अंदर विटामिन डी की कमी है, जो कि आजकल बहुत से बच्चों में पाई जाती है। उसकी वजह लेज़ीनेस और रूटीन का ही ख़राब होना है। तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि अब जो कि सर्दी होती है तो इसमें इनको धूप में लेके जाएं, पार्क में लेके जाएं। कोई प्लेइंग एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हों, प्लस उसके लिए डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। दूध का इस्तेमाल ज़रूर करवाया करें। तो मैं अब नमाज के बाद आपसे मिलता हूँ। ये मोमना आ गई है, अब ये नमाज से फारिग हो गई है तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं, आपको दिखा देते हैं कि खाना कैसे बन रहा है, कहाँ तक बना है और कहाँ तक पहुँचा है। ये किचन में खाना वहीं का वहीं है। वो वैसे ही हस्बैंड रूटीन बर्तन धोई जा रही है, जो कि इसका मेरे ख्याल में काम ही ये है, बर्तन धोना। ये हर वक्त बर्तन ही धोती रहती है। ये कल हमारा पंखा गिर गया था, यहाँ से खुद ही गिर गया था। मुझे नहीं समझ में आई कैसे गिरा है। ये ख़र्चा तो पड़ गया है, लेकिन ये है कि हमारे घर से ही ये पंखा निकल भी आया है। अब पता नहीं यहाँ पे फिट होता है कि नहीं, ये देखेंगे, वरना तो फिर हमें ख़र्चा पड़ गया है, जो कि शायद हम नहीं करेंगे अभी। ओके, मैं नमाज के बाद आपसे मिलता हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ के वापस आ गया हूँ। अब मैंने, चूँकि मैंने आपको बताया था कि खाना बन रहा है, तो अब हम लोग जा रहे हैं कुछ फ्रूट लेने के लिए, साथ में दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध जो है हमारे दूध वाला नहीं आया था, 2 दिन से इससे कम दूध दिया है। और ये दूध देने के लिए हमें चाहिए। देखिए, मुझे गर्मी के दाने बहुत जल्दी निकलते हैं। असल में मुझे हुआ है यूरिक एसिड, और जिसकी वजह से मैं मेडिसिन खा रहा हूँ।
तो उससे मुझे दर्द में तो इतना फ़र्क नहीं लग रहा। अलबत्ता कहीं कभी दाने निकल आते हैं, कभी कोई एलर्जी हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अब मैं जा रहा हूँ अब्दुल और मूसा को एज़ यूजुअल अपने साथ लेके। हम जा रहे हैं जी, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? फ्रूट लेने और दूध लेने। तो उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इनका मतलब है कि हमें या तो बाहर ले जाएं, बाइक पे रखें, या फिर हमें वो कर लें। तो ये हम जाके ज़रा अपने थोड़े से पैसे से पकड़ लें और बाइक की चाबी पकड़ लें। तो मिलते हैं आपको फिर फ्रूट और दूध ला के लाने के बाद। मैं इनसे कह रहा था कि चलो आओ चलते हैं, जाके वो बाहर उधर खेलने चलते हैं, लेकिन ये लोग पार्क में तो नहीं जाना चाहते। ये चाह रहे हैं कि हमें दूर पार्क में लेके जाया जाए, जहाँ पे मुझे तकलीफ़ हो जाने में। एक्चुअली इनका मकसद ये होता है कि या तो अजियत दी जाए, तो यह अजियत जो है ना, किसी को अजियत में रखा जाए, ताकि हमें ये ना कहा जाए कि जी आप मोबाइल छोड़ दो और कुछ खेल लो। तो ये फिर बहाने ढूंढते हैं, फिर अगर इस हमें अजियत दिया तो आपको कैसे अजियत दी जाए। चले जी, मैं जा रहा हूँ फ्रूट लेने के लिए, तो फिर आपसे मिलते हैं बाद में। चलो आप फ्रूट लेने जा रहे हैं हम। कितना रह गया खाना, कितने टाइम लगेगा? बस तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा और लगेगा बस। और रोटियां कितनी देर में बनेंगी? रोटियां तो आपको पता है कि कितनी देर में बनती है। चले हम जा रहे हैं, फ्रूट लेके आएंगे और दूध लेके आएंगे और फिर खाना दे के आएंगे। उसके बाद हम अगला देखेंगे कि क्या करना है। जी तो हम जा रहे हैं फ्रूट लेने के लिए। दुआ कीजिएगा सस्ता और अच्छा मिल जाए, और साथ में दूध लेके आते हैं। ये देखें, ये बिल्ली ने हमारी बाइक का खाना ख़राब कर दिया है। ये बैठ के ऐसे ड्यूटी देती है जैसे इसके कोई महीने की तनख्वाह पे रखा हुआ है हमने इसको। चलो मूसा बैठो, इशाल अंदर चली जाओ, इशाल वापस अंदर चले जाओ, ये दुपट्टा अंदर रखो। ये है जी मूसा, ये तो मेरे साथ हर चक्कर में जाता है ये, और ये भी जाती है, लेकिन ये आजकल इसको दुपट्टे लेने का शौक़ आया हुआ है। चलो अंदर चली जाओ। ये जी हमने खरबूजे लिए हैं, केले लेंगे और ऑरेंज नहीं लेंगे, इससे हमारा गला ख़राब रहा है और हम तकरीबन 3 बल्कि पूरा महीना बीमार रहे हैं। लिहाजा हम खरबूजे और केले लेंगे बस। यहाँ से हम ले रहे हैं जी दूध का पैकेट यहाँ से लेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। जी हम वापस आ गए हैं, घर पहुँच गए हैं। तो ये खाना रेडी हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ देने के लिए। हो गया रेडी? हाँ जी बस हो गया, मैंने डाल दी चीज़ें। किधर है? हाँ ये दी, हम देने जा रहे हैं। डाल दी बस। दूध किधर है? ये मैंने इसके अंदर रख दिया ना। चलो ठीक है, हम देने जा रहे हैं खाना, और ये देख के आके फिर आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है। जी तो हम आ गए खाना दे के वापस, अब हम अंदर चलते हैं। चलो मूसा अंदर चलें, खाना दे के आ गए हैं। अब हम ये जी कारी साहब की साइकिल है, कारी साहब बच्चों को सपारा पढ़ाने के लिए आते हैं और ख़ाना हम दे आए हैं। बस आज का मेन जो काम था वो तो यही था, बाकी पूछते हैं घर में जाके कि क्या करना है, कैसे करना है। और हम खाना दे आए हैं बेगम जी। जी अब कुछ और काम तो नहीं है, ये ऐसे ऐसे बनेगा। मुझे ब्लॉगिंग असल में आती नहीं है ना, मुझे कैमरे के एंगल्स का पता है, अभी आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और उसके अलावा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट करना मत भूलिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का व्लॉग आपको। और आज हस्बैंड जी ने व्लॉग बनाया तो आपने ज़रूर बताना है कि कैसा लगा आपको। और क्योंकि आजकल जो है ना हस्बैंड जी को यूरिक एसिड का मसला बहुत ज़्यादा हुआ है, और अगर किसी के पास कोई अच्छी टिप हुई तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मेडिसिन वगैरह तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो है ना वो 1 महीना हो गया है तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो अगर किसी के पास कोई यूज़फुल टिप हुई तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको सबको अपनी दुआओं में याद रखेंगे।
और फिर चैनल को मिलेंगे। शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये भी कह चैनल दें। को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।